Class 3, how are you all? I hope everyone is doing safe and fine. I am your computer teacher. So as you know, class 3, we were on the topic computer hardware. So I am going to give you a quick previous review. So what we are going to do, we are going to cover some of the left topics in detail. So let's start. Computer hardware. Now, what is computer hardware? Computer hardware is the physically part of a computer that makes computer complete. It includes all type of computer system. यानी कंप्यूटर हार्डवेयर वो होता है जो कंप्यूटर से जो डिवाइसेस होती हैं वो कनेक्ट होती हैं, जिसे हम फिज़िकली देख सकते हैं और टच कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं कंप्यूटर हार्डवेयर। जैसे कीबोर्ड कनेक्ट होता है कंप्यूटर से, सेम गोज़ टू माउस, दैट इज़ ऑल्सो कनेक्टेड टू द कंप्यूटर। So as you can see, keyboard, mouse, monitor. These devices also used for input and output. Now what is input and output? Input devices. Input devices, the devices which can be used through computer to give input. यानी बाहर से किसी चीज़ के ज़रिए कमांड देना कहलाता है input. यानी फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ करके हम कंप्यूटर को इनपुट देने का काम करते हैं, इसको हम बोलते हैं इनपुट डिवाइसेस। जैसे एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, देयर इज़ अ मॉनिटर एंड देयर इज़ अ माउस ऑल्सो। नाउ व्हाट आई हैव डन, जैसे मैंने माउस के थ्रू कमांड दिया है कंप्यूटर को, सी मैंने ये कमांड दे दिया है, इसके ज़रिए इसका मतलब होता है दैट दिस इज़ इनपुट, मैंने कंप्यूटर को इनपुट दिया है। नाउ व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, नाउ द सेकेंड इज़ व्हाट आर आउटपुट डिवाइसेस, द डिवाइसेस विच आर यूज टू डिस्प्ले द आउटपुट। यानी ऐसा डिवाइस जिसका यूज़ करके हम अपने डिस्प्ले को आउटपुट करते हैं, यानी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, आउटपुट कहलाता है। फॉर एग्जांपल लाइक दिस, जैसे मैंने इनपुट कमांड दिया, ठीक है, और कंप्यूटर ने क्या किया, मुझे डिस्प्ले कर दिया, सो दैट इज़ आउटपुट डिवाइस। कंप्यूटर मेमोरी, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, रैम, read access memory, ROM, read only memory. These two are primary memories. Now what is RAM memory? Random access memory is a form of computer memory to store working data. यानी कंप्यूटर की मेमोरी में जो वर्क डेटा स्टोर होता है उसे हम रैम कहते हैं, ठीक है। रैम डेटा इज़ वॉलेटाइल। वॉलेटाइल मीन्स यानी आप जैसे कंप्यूटर पे काम कर रहे हैं और आपका कंप्यूटर बंद हो गया, फॉर एग्जांपल पावर ऑफ हो गया, तो इसका सारा डेटा जो है वो इरेज हो जाएगा, ठीक है ना। रॉम, रीड ओनली मेमोरी में क्या होता है, रॉम मेमोरी इज़ परमानेंट। यानी अगर फॉर एग्जांपल अगर हम इस पर काम कर रहे हैं तो हमारा अगर सिस्टम ऑफ भी हो जाता है या किसी वजह से पावर ऑफ भी हो जाता है तो उसका जो डेटा है वो रिमूव नहीं होता है। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी मॉडिफाइड, यानी रैम में जो डेटा होता है ना उसे आसानी से हम मॉडिफाई कर सकते हैं, यानी उसमें हम लिख भी सकते हैं, एडिट भी कर सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। बट इन रॉम मेमोरी हम मॉडिफाइड नहीं कर सकते, इट कैंट बी मॉडिफाइड, उसमें हम इरेज नहीं कर सकते, एडिट वगैरह कुछ नहीं कर सकते। एंड यू नो रैम इज़ फास्टर मेमोरी रादर देन रॉम मेमोरी। रॉम जो है वो रैम के बनिस्बत जो है वो स्लो काम करता है। Now these are two memories, one is primary memory and the other one is secondary memory. Now we are going to read what are secondary memories. Secondary memories, it is also known as auxiliary memory, मतलब इसे ऑक्सिलरी मेमोरी भी कहा जाता है। द मेमोरी यूनिट विच इज़ प्रोवाइडेड बैकअप स्टोरेज, जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करे उसे हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। यानी ऐसी मेमोरी जो हमें बैकअप स्टोरेज प्रोवाइड करता है उसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। अच्छा, इसे सेकेंडरी मेमोरी इसलिए कहा जाता है कि जो भी काम हम करते हैं उसका स्टोर करने के लिए कंप्यूटर हमें वो स्टोरेज प्रोवाइड करता है, यानी USB, इफ़ वी हैव एनी लार्जर फाइल्स
तो हम इसका स्टोरेज जो है उसका बैकअप जो है हमारा USB हो सकता है, CD हो सकती है, हार्ड ड्राइव हो सकता है. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सेकेंडरी मेमोरी, जहाँ पर हम अपना बैकअप जो है हमारा डेटा उसको हम स्टोर कर सकते हैं. Okay, now class 3, what you have to do now, open your books and take out page number 6, question number 2. Today we are going to do choose the correct option, as you can see on the screen. Okay, number 1, which memory store data for short term? First is auxiliary, secondary, ROM or RAM. As you can see, there is a circle on the answer, so the answer is will be RAM. Number 2, which device is not used as an input and output device? Touch screen, modem, keyboard, headset. So the answer is going to be modem. Number 3, which memory store data for a longer period? Primary, secondary, RAM, ROM. So the answer is going to be secondary. Which memory holds data permanently? ROM, RAM, secondary, primary. The answer is going to be ROM. Number 5, which memory keeps all running application and software? Hard drive, ROM, CD, RAM. The answer is going to be RAM. This exercise you have to do in your book. Okay, now, so what you have to do, class 3, open your notebook. First you have to make a title page, ठीक है, जो आपका पेज है, blank page. On that page you have to make a title page and you can design by your own self. जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है, you can design it by your own self. And you have to write down the day when you receive the video. जिस दिन आपको वीडियो रिसीव होगी उस दिन आपने उस दिन की डेट डालनी है, ठीक है. So the question number 1 is, describe RAM. अच्छा, मैंने इसको बहुत डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया कि व्हाट इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी. सो यू हैव टू राइट द आंसर. आई हैव ऑल्सो रिटन डाउन द आंसर. रैंडम एक्सेस मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड एनी टाइम. इट लोड्स ऑल रनिंग एप्लीकेशन एंड सॉफ्टवेयर एंड कीप देम temporarily. It works and keeps data until the electric voltage is present. जैसे मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक वोल्टेज जब तक प्रेजेंट है वो काम करता है. एंड व्हेन द पावर गोज ऑफ ऑल द डेटा विल बी रिमूव्ड, ठीक है, in the computer. That's why it's known as volatile memory or short term memory. ठीक है, so this is the question number 1 you have to do in your notebook. I hope you understand today's topic and get to know about computer hardware. So I'll be back in your next class. Till then, take care. Allah Hafiz.